नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो यहाँ पर ये बाइक जो है 29,095 पॉइंट कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पर आज मैं आपको इस बाइक के अंदर जो यहाँ पर ये इसमें एक सेंसर लगा होता है जिसको हम AOT सेंसर बोलते हैं, या हम थर्मल सेंसर भी बोल देते हैं, या इसको हम टेम्परेचर सेंसर भी बोल देते हैं। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो आज इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसमें सेंसर लगा होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको FI की फ्यूल इंजेक्शन बाइक में देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे पास ये हीरो की बाइक है, हीरो हो गई, TVS हो गई, और जैसे कि हमारी ये अदर कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे होंडा की। तो उनके अंदर जो है जो ये FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है, उनके अंदर ही आपको ये वाला टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको ये सेंसर जो है जो हमारी जैसे कि बजाज की कार्बोरेटर वाली बाइक है उनके अंदर भी ये सेंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबका काम अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे आज सिर्फ स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक की। तो यहाँ पर ये जो सेंसर होता है यहाँ पर ये लगा होता है, ठीक है, ब्लॉक किट में। तो यहाँ पर ये सेंसर जो है इसके दो काम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके दो काम होते हैं आज मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। तो इसका सबसे पहला जो काम होता है हमारी बाइक में, यहाँ पर देखिए ये ऐसे ब्लॉक किट में यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, और ये इसका जो कपलर है यहाँ पर लगा होता है। तो होता क्या है, मान लो जैसे कि हमारी बाइक जो है सुबह के वक्त खड़ी है, ठीक है, मान लो जैसे कि इसको सारी रात हो गई, ठीक है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है हमारी बाइक का जो इंजन है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या, जैसे कि हमारी मान लो कार्बोरेटर वाली बाइक है, तो कार्बोरेटर वाली बाइक में होगा क्या, जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं सर्दियों के दिनों में, तो जैसे कि यहाँ पर वो एक इसमें चोक लगी होती है। तो बाइक को जब हम किक से स्टार्ट करते हैं या सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में वो स्टार्ट नहीं हो पाती। तो ऐसे में हमें मजबूरन उसकी जो है चोक लगानी पड़ती है। तो वो जो चोक होती है वो मैनुअल होती है। जब हम उसको ऊपर उठाएंगे तो हमारी चोक काम करेगी और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, जिससे यहाँ पर जो है अधिकतम पेट्रोल आगे जाएगा, जिसके चलते वहाँ पर जो है वो बाइक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये वो काम कर देगा क्योंकि जो पीछे की एयर होती है उसको वो यहाँ से रोक देगा, ठीक है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आगे ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, जिससे यहाँ पर ये आग लग जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारी बजाज की बाइक्स होती हैं उनके अंदर यहाँ पर ऑटो चौक लगी होती है, ठीक है, जैसे कि हमारी प्लेटिना सिटी 110 वगैरह या पल्सर 125 तक की जो BS6 बाइक है, तो उनके यहाँ जो है यहाँ पर कार्बोरेटर में ऑटो चौक लगी होती है। अब वो भी इसी तरीके से काम करती है। अब एक तरीका तो उसका वो हो गया, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो कुछ देर तक यहाँ पर लगी रहेगी, और यहाँ पर लगी रहेगी तो उसके लिए भी हमें जो है ये टेम्परेचर सेंसर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वहाँ पर वो तो हो गई ऑटो चौक, उसको हम ऑटो चौक बोलेंगे, और एक होती है मैनुअल चौक जो हमारी कार्बोरेटर में होती है। और इसके बाद जैसे कि ये हमारी स्प्लेंडर प्लस BS6 FI बाइक है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये कोई भी ऑटो चौक वगैरह नहीं होती। ये आपने इसमें याद रखना है, ना ही ऑटो चौक, ना ही कोई मैनुअल चौक, और ना ही ये जो इसका यहाँ पर एक्चुएटर लगा होता है, जो वाल लगा होता है, ये कोई यहाँ पर ऑटो चौक वगैरह का काम नहीं करता, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं। अब इसका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं अपने इस सेंसर की। तो यहाँ पर ये जो इसका सेंसर होता है इसका यहाँ पर जो है दो काम होता है। अब यहाँ पर पहला जो काम है, यहाँ पर जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये लगा होता है। अब सुबह के वक्त जैसे कि हमारी बाइक का इंजन काफ़ी ठंडा है, ठीक है, मान लो जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर होगा क्या, जब हम बाइक को सुबह के वक्त स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में जो इसका ये यहाँ पर वाल्व होता है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो इसका यहाँ पर वाल्व लगा होता है, ठीक है, ये इसका वाल्व है। तो यहाँ पर ये जो है देखिए पहले ही ये बाहर की पोजीशन में रहता है। अगर हम इसको यहाँ पर दबाएंगे, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा है ये इसको बाहर की तरफ दबा के रखेगा, ठीक है। ये नहीं, अभी ये ओपन है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये ओपन रहेगा ना तो इससे यहाँ पर देखिए जो ये इसका होल है, ये होल को ये बंद रखेगा करके, यहाँ पर ऐसे इसको ये बंद करके रखेगा, ठीक है। ये इसको हर वक्त जो है बंद करके रख रहा है। अब यहाँ पर ये खुलेगा कब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसको बंद करके रख रहा है इस होल को, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या, जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये जो है एक बार जो है जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये अंदर की तरफ जो है बंद होगा, ऐसे अंदर की तरफ पुश करेगा। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर जो ये इसका होल है ना यहाँ पर, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इसका होल है, यहाँ पर यहाँ से जो है जो इस साइड का है ये वाला होल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक होल है जो पीछे से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से एयर जो है इसके द्वारा अंदर जाएगी इस होल के,
ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा एयर अंदर जाएगी, जिससे यहाँ पर जो है बाइक हमारी ओवर रेस रहेगी। ठीक है, ओवर रेस रहेगी। जैसे कि हम मान लो इस एल्बो को यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा यहाँ से ये फट जाता है, तो ऐसे में ओवर रेस हमारी बाइक रहने लगती है। ठीक है, तो ये वही काम करता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जब हमारी बाइक ओवर रेस रहेगी कुछ देर के लिए, तो ऐसे में वो जल्दी गर्म हो जाएगी, मतलब इसका इंजन जो है कुछ गर्म जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारा सेंसर है, जब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये इसका कपलर है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे इसमें लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें लगा होता है। तो जब हम बाइक को सुबह सुबह जो है स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में होगा क्या, यहाँ पर जब हमारा इंजन गर्म होने लगता है, तो ऐसे में जो हमारा सेंसर है ये भी गर्म होगा। तो ऐसे में होता क्या है, जब ये गर्म होता चला जाएगा, तो ऐसे में जो हमारा इसका इंजन का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में जब हमारी बाइक सुबह के वक्त जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में होगा क्या, ये जो इसका वाल्व है ना यहाँ पर, ठीक है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे। ठीक है, जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, जो ये इसका होल है, ये इसको यहाँ से खोल देगा। जो शुरू में रहती है तो ऐसे बंद रहेगा, लेकिन जब ये स्टार्ट होगी बाइक, जब तक हमारा इंजन गर्म होगा तब तक ये इसको खुला रखेगा। तो यहाँ पर ये इसका काम है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये काम किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले। तो ऐसे में होगा क्या, जब हम बाइक को सुबह के वक्त स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में जब तक हमारी बाइक का इंजन जो है 72 डिग्री तक गर्म नहीं हो जाएगा, तब तक होगा क्या, यहाँ पर ये इसका जो सेंसर है ये इश्यू को सिग्नल भेजता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब इसके इश्यू को सिग्नल मिलता रहेगा कि हमारी बाइक जो है अब 72 डिग्री गर्म हो चुकी है, तो वो क्या काम करेगा, जो इसका ये वाल्व है, ठीक है, ये जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये अंदर की तरफ रहेगा, और जब हमारी बाइक का इंजन जो है वो गर्म हो जाएगा 72 डिग्री प्लस, तब ये क्या काम करेगा, ये इस वाल्व को बाहर की तरफ खोल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका वाल्व है जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इसको बंद कर देगा। तो ये इसका काम होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर इसको लगाओ भाई। तो अब देखिए, मैं बाइक को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बाइक को मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। तो मैं आपको लाइव इस OBD के जरिए भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर हो रही है प्रोसेसिंग। और यहाँ पर अब हमने करना क्या है, जहाँ पर जब ये प्रोसेस इसमें हो रही है तो इसको अपने नीचे करना है। तो नीचे कहाँ पर करना है, जो यहाँ पर ये डाटा स्ट्रीम है, ये डेटा स्ट्रीम, तो यहाँ पर ये जो है लाइव डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ओके हो जाएगा, तो यहाँ पर ये डाटा स्ट्रीमिंग आएगी, यानी कि ये बिल्कुल हमें लाइव दिखाएगा। तो यहाँ पर जो भी ये दिखा रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपने इसको नीचे करना है, और यहाँ पर जो मैप वगैरह होते हैं, सेंसर जो भी है, यहाँ पर ये आपको दिखाता रहेगा कि इतने हमारे RPM वगैरह हैं। तो यहाँ पर ये IAT सेंसर है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा आगे हम चलेंगे, यहाँ पर ये EOT सेंसर। तो EOT सेंसर यहाँ पर जो है 86 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए गाइस, हमारी बाइक जो मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल ठंडी है। तो ऐसे में जब हम बाइक को सुबह के वक्त स्टार्ट करेंगे, तो जो हमारा ये इसका इंजन होगा, जब गर्म हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर सेंस करेगा, और यहाँ पर जो सिग्नल इशू को जाएगा, और जब यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस जो है सिग्नल इश्यू को जाएगा, तो इश्यू को ये पता लग जाएगा कि अब हमारी बाइक का इंजन गर्म हो चुका है। तो ऐसे में इश्यू जो है एक्चुएटर को कमांड देगा कि अब आपका काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ये जो इसका वाल्व अंदर की तरफ जो था बंद था, अब आपने इसको बाहर की तरफ धकेल देना है, जिससे ये बाहर की तरफ खुल जाएगा। जो इसका होल था जहाँ से ये एक्स्ट्रा एयर अंदर जा रही थी, तो ये उसको बंद कर देगा। तो अब यहाँ पर जो है, अब जैसे कि इसकी ये आइडल बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है इसका एक्चुएटर काम करता है। अब ये जो प्रक्रिया है किस तरीके से काम करती है, मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको जलाओ भाई, कैंडल को जलाओ। तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी बाइक है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास, मतलब कि काफ़ी ठंडी है। तो अब देखो, मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और ये वाल्व जो है अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका वाल्व है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा।
ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि बाइक हमारी जो है अभी ठंडी है और इसको जो है यहाँ पर ज़्यादा एयर मिल रही है, यहाँ से इसको ज़्यादा एयर मिल रही है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर फिंगर रख के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी जो आरपीएम है वो कम हो जाएंगे, आपको स्टार्ट हुई कभी पता नहीं लगेगा। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा, अब देखिए, अब कैंडल को जलाओ भाई, जला दी। अब इसको गर्म करते रहो, यहाँ पे इसको गर्म करते रहो। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा जो इसका ये टेम्परेचर है कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल यहाँ पर आपको लाइव दिखाना है। तो इसको गर्म करते रहो। तो ये यहाँ पर गर्म हो रही है। तो अब यहाँ पर गर्म होगी तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका वाल्व है ना, ये बाहर निकल जाएगा। आप ध्यान से देखना, हाथ कर लो, भुजने से इसको हाथ कर लो। यहाँ पे नीचे रखो, हाथ नीचे रखो थोड़ा, देखो ये बाहर निकल गया, यहाँ से ये बाहर गिर गया निकल के। तो अब ये हुआ क्या, इसको छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तो यहाँ पर अब हमारी बाइक का इंजन जो है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये सेंस कर रहा था, तो ये इश्यू को सिग्नल मिल गया कि अब हमारी बाइक जो है 72 डिग्री प्लस यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर हो गया है। मैं बाइक को बंद कर लेता हूँ। तो मैंने बाइक को बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये जो इसका 72 डिग्री जब इसका ये टेम्परेचर हो गया और यहाँ पर सिग्नल जो है इशू को मिल गया, तो इसने यहाँ पर जो है आगे कमांड दी इस एक्चुएटर को, ठीक है। ये एक्चुएटर को कमांड मिल गई। तो उस एक्चुएटर ने क्या किया, यहाँ पर जो इसका ये वाल्व होता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये इसके अंदर था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका वाल्व है, यहाँ पर ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये अंदर बाहर हो रहा है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर मैग्नेटिक जो सिस्टम होता है, यहाँ पर ये इसको कमांड देगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो है अंदर रहता है जब हमारी बाइक की स्टार्ट रहती है। अब मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसको अंदर दबाऊंगा तो ये अंदर ही रह जाएगा। अब देखो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये बाहर है तो मैं इसको अंदर दबाता हूँ, देखिए ये अंदर ही रह गया क्योंकि यहाँ पर इसको कमांड मिल गई। तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा। तो अब मैं स्विच को ऑफ करूँगा, देखिए यहाँ पर ये बाहर की तरफ जंप करेगा, देखिए ध्यान से, ये बाहर की तरफ जंप करेगा, देखिए ये बाहर की तरफ जंप करने लग गया क्योंकि ये बाहर निकल गया। अब हमारी बाइक जो है बंद हो गई क्योंकि यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पर ये जो है ना, जो इसका ये होल होता है इसको ये बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये गर्म हो जाएगी बाइक हमारी तो ये इस होल को बंद कर देती है क्योंकि इसको बाहर धक्का देती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर एक्चुएटर होता है ये इस तरीके से वर्क करता है, तो ये इसका काम होता है। अब यहाँ पर दूसरा काम, ये तो हो गया इसका एक्चुएटर। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्चुएटर होता है ना कि ऑटो चौक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा एयर का काम करती है, ये इसका काम होता है, कार हो या फिर बाइक हो। अब यहाँ पर दूसरी बात, जो हमारा ये सेंसर है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये हमारी नॉन i3s वाली बाइक है, ठीक है, ये बिना i3s वाली है और जिसके अंदर यहाँ पर i3s टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो सेंसर लगा होता है इंजन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर व्हीकल स्पीड सेंसर, तो ये उसको सेंस करेगा और इससे होगा क्या, जो हमारा i3s की टेक्नोलॉजी का सिस्टम होगा ना, वो इसके बेस पर काम करेगा। तो यहाँ पर वो जैसे कि हम बाइक को 2 या 3 किलोमीटर चलाते हैं तो यहाँ पर ये गर्म हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर सेंस करेगा, जो सेंसर लगा है इस पर कमांड जाएगी और जिसे हमारा i3s एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 2 इसके काम होते हैं। और जो इसका तीसरा काम मैंने आपको बता दिया, जो हमारी यामा की R15 बाइक होती है, तो यहाँ पर ये ऑयल टेम्परेचर का काम भी करता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो हमारा रेडिएटर होता है ना, तो यहाँ पर जो उसका फ़ैन होता है ना, जब हमारा इंजन गर्म हो जाता है तो जो उसका रेडिएटर होता है उसके फ़ैन को ये चालू करने का काम करता है, ये भी इसका काम होता है। तो ये इसके कुछ काम होते हैं इस सेंसर के, ठीक है, जो हमारा ये इसका IoT सेंसर होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा इसका ये AOT सेंसर है और जो इसका ये एक्चुएटर होता है, तो ये इसके बेस पर काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा, जब भी मुझे टाइम लगेगा, कि जो इसके ये अदर सेंसर होते हैं, मैप सेंसर, IAT सेंसर, ऑटो सेंसर और दूसरे सेंसर, वो किस तरीके से काम करते हैं। सबका जो है अपना अपना अलग अलग काम होता है।
तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।